भारत की जनता से दरख्वास्त है कि वो अपना मुंह चुपचाप बंद करके बैठ जाए, क्योंकि ना तो पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले हैं और ना ही कम होने वाले हैं पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट की मात्रा। सरकार आपको यूं ही दिखाती रहेगी कि वो कितनी ताकतवर है और आप कितने कमज़ोर हैं। पूरा मामला ये है कि सरकार ने तय किया था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट होगी और पूरे मार्केट में उपलब्ध होगा। सरकार ने इसे 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। मार्केट में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध है और सरकार इस पर भारी पैसा बचा रही है, लेकिन जनता को इसका असर कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार जैसे किसी मंशा से, किसी और प्रयास से पीछे पड़ी हुई है। जिस तरह से वो नोटबंदी करके काला धन लाने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही ये 20% एथेनॉल ला करके जनता का जैसे कोई टेस्ट हो कि उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए, जो फिर से E20 कंप्लायंट गाड़ियां 2025 में खरीदे, जो फिर से अपनी 2 साल पुरानी गाड़ी को बेचे, खटारा कर दे, खराब कर दे। या फिर जिस तरह की शिकायत आ रही है कि एथेनॉल वाली जो 20% एथेनॉल वाली पेट्रोल है, उससे उनका माइलेज गिर रहा है, उससे इंजन में खराबियां आ रही हैं, तो जनता फिर से उन पैसों को भरे। जहां वो 100 रुपये में 10 किलोमीटर चलते थे, अब वो 100 किलोमीटर में 6 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर चले, और बाकी रिपेयरिंग का कॉस्ट अलग से। तो इतनी महंगाई में जब भारत की पर कैपिटा इनकम कम है और सरकार बिना किसी तैयारी के एकदम जोरों शोरों से ऐसी ऐसी चीज़ें लागू कर देती है, तो लगता है कि ये सामने से भले ही आपको कोई और आपत्ति दिख रही हो, कुछ और चल रहा हो, लेकिन वास्तव में सरकार की मंशा ऐसी लगती है जैसे वो ढूंढ रहे हों उन काला धन के व्यापारियों को, उन काला बाजारी वाले लोगों को जिनके पास अंधा पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं हर साल नई गाड़ी, जो अफोर्ड कर सकते हैं हर बार नई रिपेयरिंग, और जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी शिकायत के जाके पेट्रोल पंप से खरीदते हैं तेल, बिना कुछ जांचे या पूछे। मामला पूरा ये है कि जब इस मामले पर यूएसए और ब्राज़ील की तालीम दी जाती है कि वहाँ भी तो ब्लेंडेड एथेनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल मिलता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पर ये काम दशकों में हुआ था, वहाँ पर जनता को बताया गया था, वहाँ पर जनता के पास ऑप्शंस उपलब्ध थे कि वो ब्लेंडेड एथेनॉल खरीदे। और सबसे ज़रूरी बात कि जब एथेनॉल ब्लेंड हुआ तो उससे उसका दाम कम हुआ, तो जनता के पास एक साधा सिंपल ऑप्शन था कि वो सस्ता तेल खरीदे या फिर महंगा और प्रीमियम। भारत में ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखती है। भारत में सीधे सीधे E20 पेट्रोल मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, कहीं किसी को पता नहीं है। जो शहरों में हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, उन्हें तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ E20 कोई पेट्रोल है जो आ गया है, उसकी गाड़ियाँ उसके लिए कंप्लायंट हैं या नहीं हैं। गाँवों में, आम जनता में, जो सड़क पर दौड़ रही है, जो मजदूरी कर रही है, उसे तो इसका बिल्कुल अनुमान भी नहीं है। और हो भी कैसे? सरकार ने इसके बारे में कोई गाइडरी तो दी नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग 2003 में शुरू हुई थी और उस समय 5%, 2% और फिर 10% से शुरू हुई थी। तो जो 10% वाला एथेनॉल है वो काफ़ी लंबे समय से मिल रहा है और लगभग सारी गाड़ियां कंप्लायंट हैं, कोई दिक्कत उसमें खास आई नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से सरकार ने ब्लेंडिंग की मात्रा को बढ़ाने का बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया और 2018 में ये टारगेट रखा गया कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा, और ये बहुत जल्दी ही अचीव कर लिया गया। इसके नुकसान यही हैं कि एथेनॉल में पानी की मात्रा होती है, वो मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है और ऐसे बहुत से इंजन जो उस मॉइस्चर के लिए नहीं बने हैं वो ख़राब होंगे। और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलता है, तो ठंडियों के समय में या फिर जो ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। इसके और भी कई नुकसान हैं, जैसे एथेनॉल से माइलेज कम हो सकता है अगर इंजन की ट्यूनिंग ना हो, और अगर इंजन की ट्यूनिंग हो तो माइलेज बढ़ भी सकता है।
डिपेंड करता है कि आपका इंजन कौन सा है। इन सभी मामलों में इस तरह की जल्दबाजी को देखते हुए जब देखते हैं कि सरकार लॉकडाउन को या फिर नोटबंदी को या फिर जीएसटी को ऐसे एक बार में इंट्रोड्यूस कराती है और फिर जनता पर छोड़ देती है कि वो अपना किसी तरह से सर्वाइवल के लिए रास्ता निकाले, ढूंढें कि इतनी जद्दोजहद में, इतनी मुश्किलात में, इतनी परेशानियों में वो कैसे अपना एक छोटा सा रास्ता निकाल सकते हैं वापस से जीने का। तो ऐसा लगता है कि सरकार के लिए विकास उनके कोई भतीजे की तरह हो, जिनकी जिद पूरी करना उनकी मजबूरी हो गई हो। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार जिस बहुमत को लेकर के सत्ता में आई है, उस बहुमत को अब पूछने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है। शायद उसे अपने उस बहुमत पर बहुत विश्वास हो गया है कि सरकार चाहे कुछ भी कर दे, बहुमत उनसे सवाल नहीं पूछेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या आप सवाल पूछेंगे या आप हर बार की तरह इस बार भी चुप रहेंगे और यूं ही सब कुछ होने देंगे। बहरहाल अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि E20 पर कोई बैकलॉगिंग होनी नहीं है, मार्केट में इसी तरह से उपलब्ध रहेगा और ऑप्शंस की अभी तक कहीं कोई बात की नहीं गई है, तो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे नहीं। अब आप अपनी पॉकेट को देखिए, देखिए क्या आप ये तेल अफोर्ड कर सकते हैं। सस्ता नहीं है लेकिन पहले से थोड़ा सा घटिया है। हाँ, पोल्यूशन के मामले में ये बहुत अच्छा है, ये पोल्यूशन कम करता है। देश के मामले में, देश के पैसे को बचाने के मामले में ये बहुत अच्छा है, पैसा बहुत बचा रहा है। 1,40,000 कुछ करोड़ रुपए पहले ही बचा चुके हैं और आगे भी यूं ही बचाते रहेंगे। आपका पॉकेट बचता है या नहीं बचता है, ये आप देखिए, सवाल पूछिए और जब तक आप सवाल पूछने के लिए तैयारी कर चुके होंगे, तब तक या तो ये मुद्दा जा चुका होगा या फिर कोई और मुद्दा आ चुका होगा। लेकिन क्या आपको इससे सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए? क्या आपको इससे चुप्पी साध लेनी चाहिए? ये आप तय करिए। मैं अवनीश पांडे अवगत, यहीं तक। धन्यवाद।